बच्चों, ये चैप्टर आज हम लोग खत्म कर लेंगे, हैलोरीन और हैलोअल्केन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, इसको आप देख सकते हैं। तो जैसा हेडिंग है हमारे पास, है ना, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये कौन से कंपाउंड हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो कुछ उनका यूजेज है, कुछ जो है ना। तो पहला जो कंपाउंड है बेटा, आप ध्यान से देख ले, फिर बाद में आप पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो पहला जो कंपाउंड है क्या है, वो पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, है ना। पहला कंपाउंड क्या लिखा गया है, डाइक्लोरोमीथेन। फार्मूला क्या है, CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड इसका और एक नाम है। कैसे इसको बनाते हैं, तो देखो ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पर PCl5 के रिएक्शन से इसको बनाया जा सकता है ना। फॉर्मेल्डिहाइड पर PCl5 के रिएक्शन से ये देखो CH2Cl2 बन गया, POCl3 बाहर निकल गया, है ना। या जो है CHCl में Cl2 का रिएक्शन करवा दे तब भी बन जाता है ये, है ना। तो इसका जो यूजेज है, तो इट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट, है ना। इट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट यूज्ड इन ड्रग, क्या लिखा है, ड्रग इंडस्ट्रीज, है ना। ड्रग इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। यूज्ड एज पेंट रिमूवर के तरीके से यूज होता है। वर्क एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल, एरोसोल के प्रोपेलेंट में भी इसका यूज होता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ये है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इट्स डायरेक्ट कांटेक्ट टू आवर स्किन डेवलप्स रेडनेस, बर्निंग एंड सेंसेशन, है ना। तो ये चीज जो है, और ये हमारे लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। और तीसरा यूज है बच्चों इसका, इट इज एडवर्सली अफेक्ट्स द विजन एंड हियरिंग in human being, hearing in human being and animals also। तो ये हियरिंग को, दृष्टि को, है ना, देखने में समस्या और सुनने में समस्या क्रिएट करता है। इट्स हाई लेवल इन एयर काजेज नौसिया एंड नंबनेस इन द फिंगर एंड टूच। तो नौसिया का मतलब ये हुआ कि भाई हम वो चीज समझने बूझने की जो क्षमता है वो कम होती है, और ये सेंसेशन काज करता है, काजेस नौसिया एंड नंबनेस, है ना, शिथिलता फिंगर एंड टूज, अंगूठों में, है ना। तो दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये है ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसकी जो बनाने की जो विधि है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो 4 स्टेप में हमने लिखा है। पहले ये जो है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ रिएक्शन करा देने से क्या बन जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और वाटर और Cl2 का रिएक्शन से ये ऑक्सीजन बनता है ना। और इस ऑक्सीजन का अल्कोहल पर रिएक्शन करने से ये यू कैन से इथेनॉल बनता है, या एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन Cl2 से जब कराया जाता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल। ये वाला कंपाउंड कौन सा है बच्चों, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्लोरल। कौन सा कंपाउंड, क्लोरल कंपाउंड है ये, इसका नाम है। और क्लोरल का रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो आपने क्या देखा कि ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है ना। और कैल्शियम फॉर्मेट, है ना, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है ना। तो कैल्शियम, है ना, HCOO2 ये जो है बन जाता है। तो इस प्रकार से बनाने का जो मेथड है वो है, राइट।
और इसका यूजेज है बच्चों क्लोरोफॉर्म का। देखिए पहला यूज क्या है, एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वैक्सेस, रबर, रेजिन्स, ब्रोमीन्स, है ना, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, इन सब के लिए एक सॉल्वेंट की तरीके से काम करता है और लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। टेस्ट फॉर 10 अमीन आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स, इन सब के टेस्ट के लिए यूज होता है। और कैसे यूज होता है, एनास्थेटिक के रूप में, एनास्थेटिक एजेंट इन एंड प्रिजर्वेटिव, है ना, फूड मटेरियल के, है ना, किसी आवश्यक चीज को के रख रखाव में, और एनास्थेटिक के रूप में इसका मतलब कि बेहोश करने के लिए, जब इंजेक्शन वो ऑपरेशन हो रहा हो तो उस समय, है ना। इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि इससे ये फास्जीन गैस बनती है। कौन सी गैस, फास्जीन गैस बनती है, जो बहुत विषैली होती है, बहुत जहरीली होती है, इसीलिए इसे डार्क में रखा जाता है। लाइट और एयर के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। अगला जो कंपाउंड है हमारा आयोडोफॉर्म है। तो आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म को बनाने का एक फेमस रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसका नाम ही है हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए इसमें जो है एक मॉलिक्यूल, देखिए एसीटोन है, 4 मॉलिक्यूल यानी OH का है, 3H2। तो ये देखिए ये हैलोफॉर्म बन रहा है। ये क्या बन रहा है भाई, ये हैलोफॉर्म बन रहा है, दिख रहा है। तो ये हैलोफॉर्म है। ये क्या बन गया भाई, हैलोफॉर्म। CHX3, तो अब इसमें CHX3 में जब ये CHCl3 बनेगा तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और CHBr3 जब बनेगा तो ब्रोमोफॉर्म, और जब CHI3 बनेगा तो आयोडोफॉर्म। तो यक्स की ये सब वैल्यू यानी 3Cl2 रखेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, है ना, 3Br2 रखेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, 3I2 रखेंगे तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग आयोडोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो H2 की वैल्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3I2, है ना। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से हर X की जगह पर आप I लिख लेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CHI3, और ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा, 3NaI, है ना। बाकी सब कुछ ठीक ही है। तो पहला इसका यूज क्या है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, बट द एंटीसेप्टिक एक्शन इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हालांकि एक एक पॉइंट, दो पॉइंट ही हमने लिखे हैं सबके विषय में, वही पॉइंट लिखे हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसमें ये चीज जो लिखी गई है वो ये लिखा गया है कि ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। ये आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं, बल्कि ये आयोडोफॉर्म जो है आयोडीन लिबरेट करता है, आयोडीन को रिलीज करता है, निकालता है अपने अंदर से, उसी वजह से ये एंटीसेप्टिक की तरीके से यूज होता है। चौथा जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये हमने क्या लिखा है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने क्या लिखा है, यामोपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सभी में यामोपी लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। CH4 + 4Cl2 673 केल्विन, CCl4 + 4HCl, है ना। इसका यूज कैसे होता है, यूजेज एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग को बुझाने के रूप में, है ना, आग इससे बुझाई जाती है। और ये सॉल्वेंट। तो दूसरा यूज इसका क्या है बच्चों, यूज्ड एज, है ना, सॉल्वेंट फॉर फैट्स, है ना, फैट्स के लिए, वैक्सेस के लिए, ग्रीसेस के लिए, ऑयल्स के लिए,
फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, ग्रीसेस, है ना। अब हम पांचवा कंपाउंड जो है फ्रेयान। फ्रेयान देखिए CF4 को हम फ्रेयान 14 बोलते हैं, CF3Cl को हम फ्रेयान 13 बोलते हैं, CF2Cl2 को हम फ्रेयान 12 बोलते हैं, CFCl3 को हम फ्रेयान 11 बोलते हैं। कैसे बनाया जाता है ये स्वार्ट्स रिएक्शन? ये जो है कौन सी रिएक्शन है भाई? स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाया गया है? 3CCl4 का SbF3 के साथ SbCl5 के प्रेजेंस में हीट किया गया है, तो 3CCl2F2 प्लस 2SbCl3, है ना। साफ साफ बड़ा बड़ा दिख रहा है भाई? अच्छा, तो दूसरा मेथड जो है CCl4 और 2HF, SbF5, क्या लिखा है हमने? SbF5, है ना, CCl2F2 ट्वाइस HCl, ऐसे इसको बना दिया जाता है। इसका यूज क्या है? यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए और एयर कंडीशन में इसका यूज होता है। These are also used as propellants in aerosols and foams to spray out deodorants, है ना, जो आप डिओ यूज करते हैं। क्लींजर के रूप में, यानी इससे सफाई की जा सकती है, और किसके रूप में? शेविंग क्रीम में इसका यूज होता है, हेयर स्प्रे में यूज होता है, एंड इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है, कीट पतंगों को मारने में भी इसका यूज होता है ना। अब यहाँ पर बेस्ट्रान, अगला कंपाउंड क्या है? बेस्ट्रान। तो बेस्ट्रान का फार्मूला है CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैसे बनाया जाएगा? देखो आप, एसिटिलीन का Cl2 के साथ रिएक्शन, इसमें कैटलिस्ट FeCl3 और AlCl3, FeCl3 और AlCl3 के रूप में जो है ये, है ना, यू कैन से ये एक एसिड के रूप में, है ना, लुईस एसिड के रूप में होता है। अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी आपको दिखा देते हैं, है ना। तो ये चीज जो है इस प्रकार से, तो कंपाउंड क्या बन गया? CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, है ना, यही क्या है? बेस्ट्रान है। अच्छा, इस बेस्ट्रान को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दो अगर आप, तो एक यहां से देखो CaCl2 निकल गया, और CCl2 और ये कंपाउंड CHCl डबल बॉन्ड CCl2, है ना, और 2H2O पानी भी निकल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट्रॉल बोलते हैं। यानी बेस्ट्रान और बेस्ट्रॉल दोनों का यूज कहां कहां होता है? बोथ बेस्ट्रान एंड बेस्ट्रो, है ना, बेस्ट्रोसॉल आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, रेजिन्स, पेंट्स एंड वर्निसेस, VARNISHES, वर्निसेस, है ना। DDT अगला कंपाउंड, सातवां कंपाउंड है। DDT के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा भी था, बनाने का तरीका क्या है उसका, है ना, कल वाले लेक्चर में हमने देखा है। इसके पहले वाले लेक्चर में इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, यानी कीड़ों को मारने में, मॉस्किटो को मारने में, फ्लाइज, क्रॉप पेस्ट, है ना, क्रॉप पर जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, एक कंपाउंड आठवां जो है ये भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, C6H6Cl6, इसका फार्मूला हुआ। इसका IUPAC नेम लिखा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, है ना। इसका अगला नाम है गमक्सीन,
बहुत अधिक यूज होता था और इसको 666 भी बोलते हैं और इसका एक नाम लिंडेन भी है ना। तो कैसे इसको बनाया कैसे जाता है, बेंजीन पर 3Cl2 का रिएक्शन एयर के प्रेजेंस में, है ना, या चीन यानी लाइट और एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो आप देख लें, है ना, तो क्या लिखा गया है, हेक्साक्लोरो, ये क्या लिखा गया है देखो आप, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, है ना। तो ये इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका यूजेज क्या है, पेस्टिसाइड्स एंड किलिंग्स, क्या यूज है, पेस्टिसाइड के रूप में, किलिंग्स टर्माइट्स, व्हाइट आंट, है ना, टर्माइट को मारने में इसका यूज होता है। तो ये 8 कंपाउंड जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड हैं ये यूज किए जाते हैं, है ना, इस प्रकार से इनका यूजेज है। और हमने इनको देख लिया, कुछ मैकेनिज्म हम आपको बता देते हैं, चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, राइट। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल्स। कुछ रिएक्शन हमने लिखे थे, उसकी मैकेनिज्म जो है हाइड्रोकार्बन में भी होती है, इसलिए हमने शायद वहां नहीं लिखा, लेकिन अभी हम फटाका आपके साथ उसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर दे रहे हैं, राइट। तो ये बच्चों इस प्रकार से जो है चीज़ें आपके सामने हैं, हमने समय बचाने के लिए इसको कुछ इस प्रकार से किया है, राइट। और अब हमें ऐसा लग रहा था कि हाइड्रोकार्बन में मैकेनिज्म आप जानते होंगे, तो हम कुछ मैकेनिज्म आपको बताते हैं, राइट, ESR का।